बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं लर्न विद टूबी यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या। प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिफ़िकल्टी एंड सॉल्विंग रेफर्स टू फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी मुश्किलात आ रही हैं, जो भी हमें टास्क रिक्वायर्ड है, उसे भी हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। और सॉल्विंग क्या है? सॉल्विंग उस प्रॉब्लम के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन तलाश करना क्या है? सॉल्विंग है, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अपनाना क्या है? ज़रूरी है। अच्छा, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सोल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली आर एज फॉलोज, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि प्रॉब्लम डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब एक प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है तो उसके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके बाद प्लानिंग अ सोल्यूशन, उसके अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सोल्यूशन प्लान करना। उसके बाद फाइंडिंग कैंडिडेट सोल्यूशन को फाइंड करना, उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। और अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग और डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट नॉट कंटेन एनी अनक्लियर पॉइंट। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें कोई भी पॉइंट अनक्लियर ना हो, ठीक है। ऑल द ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। इसमें सारी कंडीशन जो है एक स्पेसिफिक हो और उसका गोल क्या, टारगेट क्या, क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। वो आसान, जब एक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होता है तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो उसको समझना भी आसान होता है, एंड सॉल्व, उसको हल निकालना भी इजी होता है। इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। जब एक प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं होता तो उसे वेल डिफाइन करने के लिए हम ये स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जाते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसके बाद यूज़ गेसेस, उसके बाद ड्रा पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक। अच्छा, गेन बैकग्राउंड नॉलेज से हम देखते हैं कि जहाँ जिस जिस पॉइंट पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, और उस अंदाजे से हमें उस के बेस्ट सोल्यूशन का भी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यूज़ गैसेज। वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। हम गैसेज के ज़रिए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। दीज गैसेज मे बी अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये गैसेज जो हैं, ये अंदाजे जो हैं, हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं, और ये अंदाज़ा हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अच्छा, ड्रा पिक्चर। इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको पिक्टोरियल डायग्राम में हम इजीली जो है ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनकी पिक्टोरियल डायग्राम ड्रा करते हैं, और उसमें हम जो अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है उसको फिलअप करके हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जंप करने से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 वर्ड्स, जैसे जब 5 Ws कहते हैं इन द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 5 सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। वो 5 सवालात क्या हैं? वो सबसे पहले व्हाट, नंबर 2 है हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं ये व्हाट, हु, वाई एंड व्हेन एंड वेयर का उसमें क्या काम है। अच्छा, हमारे पास एक टारगेट, एक टास्क है। सपोज योर क्लास टीचर असाइन योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका स्कूल का टीचर आपको स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाने की असाइन करता है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। जी, उन स्टूडेंट की एक लिस्ट आप लोगों ने तैयार करनी है जिनका नाम लेटर ए से स्टार्ट हो। वी रिक्वायर टू ऐड दिस लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी। क्यों आपको वो रिक्वायर्ड है? क्योंकि वो अपने अल्फ़ाबेटिकल
डिक्शनरी में ऐड करने हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक, और आपके पास टाइम कितना है, 1 वीक टू कंप्लीट दिस टास्क। अब क्या है कि इसमें वर्ड का क्या किरदार है कि आपने करना क्या, आपने एक लिस्ट बनानी है। हु, कौन है वो जिनकी आपने लिस्ट बनानी है, वो स्टूडेंट है। वाई, क्यों, क्योंकि हमने उनको अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी में ऐड करना है। व्हेन, कब, व्हेन कब, आपके पास टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन है ओनली 1 वीक। उसके बाद वेयर, कहाँ, आपके स्कूल में ही, ठीक है। तो जब हम इन 5 सवालात के 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमने एक्चुअली काम क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे प्लानिंग अ सोल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग प्लान करते हैं सोल्यूशन का, ठीक है। दिस फेज इंक्लूड्स, ये फेज आना था, ठीक है। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम ऑफ दिस स्ट्रेटेजीज आर एज, अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं वो ये हैं, डिवाइड एंड कंकर, उसके बाद गैस चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, और प्रोटोटाइप या ड्रा, ठीक है। अच्छा, दिस डिवाइड एंड कंकर, दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेंथी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हम उसे स्मॉलर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर उनको फिर सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद गैस चेक एंड इम्प्रूव, या फिर हम क्या करते हैं, अ डिज़ाइनर गैस सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है हम अंदाजे से उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, अंदाज़ा हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या हम अंदाज़ा को, जैसे अगर हमारा अंदाज़ा में क्योंकि करेक्ट आंसर तो नहीं आ सकता तो हम उसे बाद में बाद में रिजोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट में क्या होता है कि आप लोगों को एक मॉडल दिया जाता है, एक नमूना दिया जाता है डिज़ाइनर की तरफ से, आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, तो आपका जो है प्रॉब्लम्स वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है, द टेक्निक ड्राज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, उस पिक्टोरियल, अपने प्रॉब्लम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, उसकी पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं। इट इज़ नॉट फाइनल सिलेक्शन, बल्कि इससे यही होता है कि आपको एक उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक बेस्ट वे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। अच्छा, द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। अच्छा, जो कैंडिडेट सोल्यूशन है इसमें ये है कि आप एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना। फ़र्ज़ करें आपको आपकी क्लास में आपको स्कूल में भेजा गया कि आपने स्कूल में से मुख्तलिफ़ क्लासेस में से क्रिकेट के प्लेयर को चूज़ करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक क्लास में आप जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको 5 स्टूडेंट मिलते हैं फ़र्ज़ करें। तो आप उससे आपको उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि बाकी क्लासेस में भी 5 होंगे। हालांकि हो सकता है किसी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट, किसी क्लास में कोई भी ना हो, या एक आध हो, तो ये अंदाज़ा लगा लेना कि एक क्लास में 5 हैं तो दूसरी में भी 5 होंगे। ये आपका कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद है सेलेक्ट इन द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। अच्छा, क्या हम तो क्या करते हैं, बाज़ वक़्त हमारे पास एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो हम उनमें से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। हम एक सोल्यूशन को जो क्या है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, assume name of all the student in your school are available on a website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के नाम एक वेबसाइट पर मौजूद हैं और उसमें से आपने कुछ स्पेसिफिक नेम्स को क्या करना है, चूज़ करना है, या उनका इंतखाब करना है, या उनको हाईलाइट करना है। तो कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। देखते हैं हम लोगों के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द एंड। कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट पर सारे नेम्स को देखते हैं जब तक वो हमारी सारे नेम्स को देखते और हाईलाइट करते जाते हैं जो हमें स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। जब तक वो हमारी
जो है फाइल एंड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा मेथड, टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। हम क्या करते हैं, प्रिंट लेते हैं उस लिस्ट का और उसमें से अपने नेम को सर्च करते हैं। दूसरा मेथड ये है। तीसरे मेथड में हमारे पास है कॉपी नेम, पुट देम इनटू एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड देन सर्च। फिर उसमें क्या है, हम तीसरे नंबर पर ये करते हैं कि सारे नेम्स को लिस्ट जो है वेबसाइट से हम उसको कॉपी करते हैं, एक्सेल की शीट में हम उसको पेस्ट करते हैं, फिर उसको हम सॉर्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और फिर हम उसमें सर्च करते हैं अपना रिक्वायर्ड टास्क या रिक्वायर्ड नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाए, जस्ट प्रेस हम करते हैं कंट्रोल F, ये शॉर्टकट की है सर्च करने की। यू कैन टाइप द नेम एंड सर्च, उसमें एक बार आपके पास सर्च बार आ जाती है, उसमें आप क्या करते हैं अपना नेम टाइप करते हैं और ऑटोमेटिकली आप उस तक पहुंच जाते हैं। तो अब इसमें देखें ये हमारे पास मेथड 4 है, लेकिन देयर कैन बी other solutions as well. Now we can identify a solution that has less number of steps and more effective to on criteria. अब इसमें देखें मुख्तलिफ हमारे पास 4 मेथड थे। इन 4 मेथड में से जो सबसे बेस्ट मेथड है तो वो आपका कंट्रोल F करें और उससे अपना नेम सर्च कर लें जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बाज़ का सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो एक बंदे के लिए तो एक सॉल्यूशन बेस्ट होता है, जिसके लिए अवेलेबिलिटी ना हो उससे बेटर सॉल्यूशन, तो वो फिर क्या करता है उसी पहले को ही प्रेफर ज़्यादा करता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए यही काफ़ी।